तदेव वर प्रदानम नाम पंचदशोध्याय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए अब भागवत कथा के अंतर्गत कल हमने प्रथम स्कंद को विराम दिया है। आज से कथा आरंभ होगी द्वितीय स्कंद की। उस कथा का आरंभ करें उसके पूर्व हमारे नियम के मुताबिक हम पहले थोड़ा कीर्तन कर लेंगे, उसके पश्चात द्वितीय स्कंद का आरंभ करेंगे। श्रद्धा और भाव से आप सब अपने आप को कीर्तन में सम्मिलित करें। राधा राधा कृष्ण राधा राधा राधा। एक बात मैं आपसे कहूँ, ये कीर्तन मुझे इसलिए पसंद है, ऐसे मुझे पसंद है ही, लेकिन ये कीर्तन मेरे गुरु महाराज कराया करते इतने भाव से। कभी कभी तो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तक वो कीर्तन कराते थे और मैं भी साथ में गाता था, हारमोनियम बजाता। इतना आनंद आता था। एक कीर्तन कराने से मुझे गुरुदेव की मूर्ति मेरी आंखों के सामने आ जाती है, मुझे भाव आ जाता है। मुझे ऐसा लगता है गुरुदेव मेरे सम्मुख खड़े हुए मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। इसलिए कीर्तन गुरुदेव को बहुत प्रिय है, इसलिए मुझे भी प्रिय है। कृपया आप भी सब गाने का प्रयास करें। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा 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 राधा कृष्ण बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रथम स्कंद के अंत में हमने सुना महाराज परीक्षित जी महाराज ऋषि कुमार का श्राप लगा और जब उन्हें ज्ञात हुआ तब संसार के सारे बंधन तोड़कर सब कुछ छोड़कर गंगा के तट पर आकर गंगा जी में स्नान किया और संकल्प किया प्रायोपवेशन व्रत का, क्योंकि भूख तरस की वजह से शरीर इतना उन्हें कष्ट दे रहा था और उसी अवस्था में उन्होंने उस महात्मा क्षमिक का अपराध किया, उसमें गले में मरा हुआ सर्प पहनाया। इस अपराध की शिक्षा वे अपने आप को भी दे रहे हैं। ऋषि कुमार ने श्राप दिया वो अलग है, अपराध करने वाला व्यक्ति अपने आप को भी शिक्षा दे, ये हमारी वैदिक परंपरा, इसकी ओर हमारा इशारा है हमारे शास्त्रों का और संतों का। जिस भूख प्यास ने मुझे इतना व्यग्र कर दिया कि मैंने अपना धर्म छोड़ दिया, एक ऋषि महात्मा का मैंने अपराध किया, बस इसीलिए उन्होंने व्रत लिया प्रायोपवेशन व्रत। जब तक शरीर से प्राण नहीं जाए तब तक शरीर को एक शिक्षा, जल भी नहीं लेंगे और अन्न भी नहीं। ये व्रत लेकर बैठे ही थे कि भारतवर्ष के सारी ऋषि महाराज को, ऋषि मुनियों को समाचार पहुंच गए। आप इसमें आश्चर्य मत करना कि मोबाइल फोन तो उस काल में नहीं था, मोबाइल फोन भले नहीं था, लेकिन उनके पास जो शक्ति थी वह शक्ति समाचार को महात्माओं को पहुंचा दिया और महात्मा तुरंत वहां पहुंच भी गए। इन संतों महात्माओं की, ऋषि मुनियों की अपनी अव्याहत गति होती है, वे जहां जब जाना चाहते जा सकते हैं। भगवान परीक्षित जी महाराज ने इन सबका स्वागत किया, अपने भाग्य की सराहना की और प्रश्न पूछा कि महाराज, जिसकी मृत्यु अत्यंत निकट है या जो व्यक्ति मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर कोई ऋषि मुनि दे, उसके पूर्व वहां भगवान व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। ये कथा हमने कल सुनी और अपने आप को महात्मा परीक्षित जी ने सुखदेव जी के शरणों में समर्पित कर दिया। ये कितना बड़ा उनका सौभाग्य है। हमारे देश के महान भागवत के वक्ता, भगवत भक्त और संत स्वामी अखंडानंद जी महाराज इस प्रसंग में यह कहते हैं कि देखिए ये भक्त भगवान का कितना प्यारा है। जब गर्भ में थे तब शस्त्र आया, ब्रह्मास्त्र आया, तो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान शस्त्र लेकर पहुंचे। और जब शब्द का बाण आया यानी श्राप आया, तो भगवान अक्षर देह से यानी वांग्मय रूप से शास्त्र बन के इस भक्त की रक्षा करने के लिए सुखदेव जी के रूप में भगवान शिव पहुंचे। इस श्रीहरि की कृपा है इस भक्त के ऊपर। भगवान श्रीहरि ने, परमात्मा श्री कृष्ण ने शिवा अवतार शिव श्री भगवान सुखदेव जी महाराज को उनके पास भेज दिया, वरना ये महात्मा किसी के हाथ में आने वाले। ये मत समझना सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी के लिए ही आए हैं, नहीं नहीं नहीं, वो तो एक निमित्त बन गए। मेरी सोच तो ऐसी है कि भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित के लिए आए सही, लेकिन हम सबके लिए आए हैं और उन्होंने हम सबके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाकर हम सबके ऊपर बड़ा उपकार किया। परीक्षित जी सुखदेव जी महाराज निमित्त बने हैं हमारे कल्याण के लिए।
इसलिए हम भी समर्पित भाव से भाव राज्य में अपने मन शरीर को लेकर वहां पहुंच जाए जहां भागवत कथा होने वाली है, गंगा के तट के ऊपर, जहां समस्त ऋषियों का समाज समुपस्थित है। इस समाज में तो पराशर जी भी है और भगवान व्यास जी भी है। आज खुशी व्यास जी को इस बात की है कि भागवत भले लिखा मैंने, लेकिन भागवत का जो अर्थ मेरा बेटा सुखदेव जानता है, वह कथा सुनने को मुझे आज मिली। और महात्मा परीक्षित जी ने अपने आप को, जब तक मैं और आप अपने आप को सद्गुरु के चरण में समर्पित नहीं करेंगे, तब तक हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा और गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान फलित भी नहीं। हमारे यहाँ समर्पण की बड़ी महिमा है। इसका सीधा सा अर्थ इतना ही है कि हम अपने अहंकार से निवृत्त होने का, यानी हमारे अहंकार को मारने का हम प्रयास करें। हम सबका अहंकार बहुत बलवान है, बड़ा बलवान है। थोड़ी सी संपत्ति क्या मिल गई, थोड़ी सी अकल क्या मिल गई, थोड़ी सफलता क्या मिल गई, थोड़ा यश कहाँ मिल गया, हम अभिमान में चकनाचूर हो जाते। ये बात भूल जाते हैं कि हमारे प्रभु को अहंकार बिल्कुल पसंद है। यदि भगवान को प्यारा होना है, भगवान हमें प्रेम करे ऐसी इच्छा है, तो हम अपने अहंकार से निवृत्त होने का, अहंकार छोड़ने का हमें प्रयास करना पड़ेगा। हम प्रयास करें, प्रभु हमारी कृपा करेंगे। हमारे राजा ने समर्पित भाव से सुखदेव जी महाराज को प्रश्न पूछा। अब उसका उत्तर द्वितीय स्कंद में आता है। प्रथम स्कंद है भगवान श्री गोवर्धन नाथ जी का दक्षिण चरणारविंद, और द्वितीय स्कंद है भगवान श्री गोवर्धन नाथ जी का वाम चरण कमल। यानी हम सब श्रोता वक्ता, सब वैष्णव भगवान के श्री चरणारविंद में हम पहुंच गए, आ गए। प्रथम स्कंद अधिकार लीला है और द्वितीय स्कंद साधन लीला है। इस स्कंद में भगवान सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज को निमित्त बनाकर हम सबको साधन दिया है। देखिए, जिस स्तर से वो बोल रहे हैं ना, वो स्तर हमारा नहीं। हम श्रोता वक्ता किस स्तर के हैं ये हम तय कर सकते नहीं, मैं भी नहीं और आप भी नहीं। लेकिन हाँ, उन्होंने जो कुछ कहा ये समझने का हम प्रयास कर सकते हैं, और अपने प्रयास में हम सफल होंगे इस विश्वास से हम आगे बढ़ते रहे। कथा को सुनते रहे, कथा को समझने का प्रयास करें, कथा के सूत्रों को आत्मसात करने का प्रयास करें। एक बात मुझे आपको आज कहनी आवश्यक है, इसलिए कह रहा हूं। द्वितीय स्कंद के बारे में, द्वितीय स्कंद में पहली बात तो ये है कि द्वितीय स्कंद पूरे भागवत पुराण में सबसे छोटा स्कंद है। मात्र इसके 10 अध्याय है। एक बात। दूसरी बात, संतों का ऐसा कहना है कि सारे श्रीमद् भागवत का सार इस द्वितीय स्कंद में आ जाता है। यानी इस स्कंद की आपने कथा सुनी, समझी, तो आपको सारे भागवत जी की कथा सुनने का फल मिल जाएगा। ये मत समझना बाद में सुनेंगे नहीं, ऐसा नहीं सोचना। लेकिन मैं जो संतों के विचार है, उनका जो कहना है, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। पूरे भागवत का सार द्वितीय स्कंद। और दूसरी बात तो है कि भागवत द्वितीय स्कंद का सार आरंभ के 3 अध्याय, उसमें भी 2 श्लोक, पहले अध्याय में 5वां और 32वां श्लोक है। ये श्लोक में सुखदेव जी महाराज ने हम सबको, परीक्षित जी महाराज को निमित्त बनाकर कह दिया कि आप भगवान के नाम रूप लीला धाम का आश्रय करो, गान करो, श्रवण। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य
कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यच्युतां भयम्। ये भागवत जी के प्रथम अध्याय का 5वां श्लोक, और इसी अध्याय में 35वां श्लोक वापस कहा, 36वां श्लोक है। तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा, 5वां और 36वां। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम्। 2 श्लोक में फर्क इतना ही है कि सुखदेव जी महाराज ने पहले श्लोक में कहा तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य, और यहाँ 36वें श्लोक में भगवान में इतना बदलाव कर दिया कि हरि ही सर्वत्र सर्वदा, यानी भगवान का स्मरण, भगवान के साथ जुड़े रहे सर्वत्र और सर्वदा। हम चाहे किसी भी स्थिति में हो, भगवान के साथ जुड़े रहे, भगवान को भूले नहीं। यही तो बात हमने सुनी थी। भगवान रामसुखदास जी महाराज के माध्यम से उन्होंने हम सबको ये सूत्र दिया कि हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, बार बार बोलते रहो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हरि ही सर्वत्र सर्वदा। पहली बात, द्वितीय स्कंद सबसे छोटा है, सारे भागवत जी का सार है, और द्वितीय स्कंद का सार मैंने 2 श्लोक बताए मेरे विचार से, जो मुझे लगता है कह रहा हूं। विद्वानों में मेरी गिनती नहीं है, मैं विद्वान हो भी नहीं, मैं भी काम क्रोध मद लोभ मात्सर्य आदि से ग्रसित हूं, मैं भी उनसे छूटने का प्रयास करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता रहता हूं, भगवान से यही कहता रहता हूं कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, बस यही जीवन का सार है। और एक बात, द्वितीय स्कंद की जो कथा है ना, थोड़ी कठिन है। इसलिए कठिन है कि हम सबकी उस बात को समझने की क्षमता नहीं, या मुझे कहने की क्षमता नहीं मेरे में, या आपको संभव से संभव हो आप समझ भी सकते हो, इसलिए मैं डराता नहीं आप, लेकिन स्पष्टीकरण आवश्यक होने की वजह से मैं इतना स्पष्ट कर देता हूं कि शायद इस द्वितीय स्कंद की कथा आपको नीरस भी लगे और समझने में कठिन भी लगे। अपने प्रयास से तो सरलता पूर्वक समझाने का प्रयास करूंगा। मैंने पहले की जब इतना विद्वान नहीं, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन जो मेरी समझ में जो आया है मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। किंतु मेरे प्रयास के पश्चात भी आपकी समझ में उतना ही आएगा जितना आपको आप में समझने की क्षमता है। या योग कहे, जितनी भगवान की कृपा है आपके ऊपर, मेरे इशारे से कुछ ज्यादा भी समझ सकते हो, कुछ कम भी, ये निर्भर है भगवान की कृपा के ऊपर। एक बात सत्य है, अकाट्य सत्य है, बोलने वाला भी वही है, सुनने वाला भी वही। इसलिए आप कृपा करके निरस मत होइएगा और रसपूर्वक कथा सुनने समझने का प्रयास कीजिएगा। और यदि समझ में आ गई ना, तो मैंने कहा ना भागवत जी का सार है, और सब कुछ समझ में आ गया। इतनी सी बात समझ में आने के पश्चात आप जानते हो परिणाम क्या होगा? हमारी भगवान में श्रद्धा दृढ़ हो जाएगी, हमारा विश्वास भगवान में बढ़ जाएगा। इतना ही नहीं, भगवान में श्रद्धा विश्वास दृढ़ होने के पश्चात हमें लगेगा कि हम भगवान के हो गए हैं और भगवान हमारे हो गए। कथा का परिणाम तो यही है, हम भगवान के हो जाए, भगवान हमारे। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप ध्यान से सुनने का
और समझने का प्रयास कीजिए। कुछ बात ऐसी होती है, कुछ शब्द कुछ वाक्य ऐसे होते हैं, कुछ सिद्धांत ऐसे होते हैं जो हमारी समझ के परे होते हैं। हाँ, कम से कम उस बात को, उस विचार को, उस सिद्धांत को सुन के आप याद रखिए, क्या समझ में नहीं आया ये याद रख लीजिए। और क्या समझ में नहीं आया वो याद रख के भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रभु ये बात मुझे आप समझाइए, ये बात मुझे आप समझाइए। भगवान से प्रार्थना करते रहिए। विश्वास के साथ कहता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। कब समझ गए ना, मेरे प्रभु कृपा करेंगे तब। ऐसी कोई बात नहीं है जो हमारी समझ से परे हो, और जब समझ में आ जाता है, जब उस सिद्धांत को, उस विचार को, उस बात को हमारी बुद्धि स्वीकार कर लेती है, तब जो सुख की अनुभूति होती है, जो लाभ मिलता है, बहुत सुंदर है। ये बात अनुभव की है। इस विचार को, इस बात को वाणी के माध्यम से हम प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए भगवत भाव, चरणागति का भाव रखे, आप सब सुनने का प्रयास करें। कल का प्रश्न मैं आपको सुना दूं एक बार और। राजा ने पूछा कि महाराज, जिसकी मृत्यु निश्चित है कि नहीं? ये प्रश्न हमारे लिए। देख सोचिए ना, परीक्षित जी को श्राप लगा 7वें दिन मृत्यु का, तो क्या हमारे लिए 8वां दिन बना हुआ है क्या? या सोमवार या मंगलवार या बुधवार या गुरुवार, शुक्रवार या शनिवार, रविवार तो निश्चित हमारे लिए है ही। ये भागवत की कथा कितनी विलक्षण है। हर एक को श्राप लगाए 7वें दिन मृत्यु का, यही उद्देश्य समझाने का भागवत जी का। और तक्षक जो है, सर्प जो है, वो काल का प्रतीक है। हम सबकी मृत्यु निश्चित है, हम चाहे या न चाहे। मरने का भय जो हमारे चित्त में, बुद्धि में है, उसको निकालने के लिए कथा है। एक कथा भगवान की हमें मृत्यु के भय से मुक्त करती है। डरने की बात नहीं है, भय की बात नहीं। कथा सुनते सुनते, भजन करते करते, जब हमारा भजन दृढ़ हो जाएगा ना, तो हमारी बुद्धि, हमारा मन, चित्त बिल्कुल निर्भय हो जाएगा। निर्भय भी हो जाएगा और अनपेक्ष भी हो जाएगा। किसी से कुछ मांगने, लेने की, पाने की इच्छा ही नहीं, इच्छा ही नहीं। अब जब कुछ पाने की, लेने की इच्छा ही नहीं, तो ये कितनी बड़ी मस्ती। प्राप्त स्थिति में प्रसन्न रहने का प्रयास, भगवत कृपा से हमें सफलता मिल जाए, हम प्राप्त स्थिति में प्रसन्न रहे। हमें कभी कुछ भी नहीं चाहिए सिवा आपके चरणों की भक्ति, सिवा आपका प्रेम, सिवा आपकी भक्ति, आपका भजन, उसके सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए। जो लक्ष्य अपने जीवन में भगवान भरतलाल जी महाराज ने बनाया, वह लक्ष्य यदि हमारे जीवन का हो गया तो हम मालामाल हैं। जानते हो ना क्या लक्ष्य है उनके जीवन का, भरतलाल जी महाराज? ये गुरु मंत्र आप भी ले ले। मैं चौपाई आपको याद कर रहा था, अयोध्या खंड की चौपाई है। साधन सिद्धि, साधन सिद्धि राम पद, साधन सिद्धि राम पद, वही लखी भरत भरत मन, वही लखी भरत भरत मन। चौपाई बोले भगवान जनक जी महाराज, और हमारे लिए आदि ही, अर्धाली ही पर्याप्त है। साधन सिद्धि राम पद नेहु, साधन सिद्धि राम पद नेहु। जनक जी महाराज कहे मोहि लखी भरत भरत मत। ये भरत जी की दृष्टि से, मेरे मत से भरत जी के जीवन में, भरत जी के जीवन का लक्ष्य भी और साधन भी दोनों एक है। साधन भी एक और लक्ष्य भी एक। लक्ष्य भी और साधन भी दोनों जब एक हो जाएंगे, और क्या है,
भगवान के चरणों की भक्ति, भगवान के चरणों का प्रेम। बहुत सुंदर बात। आपसे मैं और क्या कहूं। ये सारी शिक्षा हम जीवन में पाकर अपने आप को धन्य बना सकते। राजा ने प्रश्न यही पूछा, जिसकी मृत्यु निश्चित है उसे क्या करना चाहिए। राजा के इस प्रश्न के, राजा के इस विचार को सुनकर भगवान सुखदेव जी महाराज इतने प्रसन्न हो गए। उनके मुख से जो पहला वाक्य निकला, उनके मुख से जो पहले वाक्य का पहला शब्द निकला, संतों का विचार कह रहा हूं, मेरा विचार नहीं है, संतों से जो मैं सुना है, सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से निकले हुए पहले वाक्य के पहले शब्द के पहले अक्षर से ही सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को मुक्ति दे दी, मोक्ष दे दिया। अब क्या चाहिए। संत की वाणी में कितनी ताकत है, सोचिए आप। उनके वाक्य से निकले हुए पहले वाक्य का पहला शब्द और उस शब्द का पहला अक्षर। आइए हम भी सुनते हैं। सुखदेव जी भगवान सुखदेव जी भगवान की वाणी का आरंभ द्वितीय स्कंद से हो रहा है। श्री शुक उवाच वर्यानेशते प्रश्नः कुरुतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः। वर्यानेशते प्रश्न, पहला शब्द है वर्यानेश, पहला अक्षर है व। हमारे ऋषियों के विचार से वकार जो है वह अमृत बीज है, मानो मुक्ति दे दी वकार का ध्वनि सुनते ही। इसलिए शायद आप जानते होंगे श्री रामचरित मानस का आरंभ भी वकार से हुआ है और विराम भी वकार से हुआ। यानी ये समझो कि अमृत बीज का तुलसीदास जी महाराज ने रामचरित मानस को संपूर्ण दिया है। पहला वकार कहाँ है? आरंभ का। वर्णानाम अर्थ संधानाम रसानाम छंदसाम भी, वर्ण में वकार आया और अंतिम में आता है उत्तरकांड का अंतिम शब्द दह्यन्तिनो मानवाहा, यानी वहां भी वकार है। अमृत बीज का संपुट लगाकर, यानी हम सबको अमृत का सरोवर दिया, या हम सबको राम भगवान राम की कथा रामचरित मानस रूपी कथा देकर हम सबको अमृत की सरिता दे। सोई वसुधातल सुधा तरंगी। भगवत कथा अमृत है, भगवान की कथा भी अमृत है और भगवान का नाम भी अमृत है। रोज मैं आपके समक्ष 2 श्लोक गाता हूं आरंभ में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जीव है पिबसवा मृत में तदेव, गोविंद दामोदर माधवे, जिहवे पिबसवा मृत में। एक भगवान का नामामृत, दूसरी भगवान का कथामृत, और दोनों अलग नहीं है, एक ही। अमृत का पान किया करो हमेशा हमेशा। भगवान नाम का खूब कीर्तन करो, जप करो, ध्यान करो, स्मरण करो। आइए थोड़ा कीर्तन कर ले, समय आया है तो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ। मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, आप गाने का प्रयास अवश्य, ये मौका छोड़े नहीं, श्रद्धा और भाव से। यदि आप जोर से न गा सके तो बात अलग है,
लेकिन प्रयास तो ऐसा करो, संकोच छोड़कर, लाज शर्म छोड़कर बड़े भाव से जोर से प्रभु से पुकारो, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नाथ नारायण वासुदेव, हे 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 नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज। वर्यानेशते प्रश्न। सुखदेव जी महाराज इतने प्रसन्न हो गए, कितने प्रसन्न। कहा राजा आपने जो प्रश्न पूछा है इतना सुंदर प्रश्न है। देखिए बात, पहले गुरु महाराज से ऐसा प्रश्न पूछा करो ताकि उनके चित्त में प्रसन्नता आ जाए। फालतू प्रश्न पूछने से क्या फायदा। संत तब प्रसन्न होंगे जब आप आत्मकल्याण का प्रश्न पूछे, व्यवहार का लौकिक प्रश्न पूछ के आप संतों को कष्ट मत दिया। भगवान सुखदेव जी महाराज ने पहले राजा के पूछे हुए प्रश्न की प्रशंसा की। क्यों? ये प्रश्न कैसा है? आत्मविद सम्मतः पुंसाम, ये आपका प्रश्न आत्म सहमत है। और ये भी कहा श्रोतव्यादिषु यः पर, ऐसे ही प्रश्नों की चर्चा सुननी चाहिए। श्रोतव्यादि निराजेन्द्र नृणाम सन्ति सहस्रशः, अपश्यतात्म तत्त्वं गृहेषु गृहमेधिना। हमारे जीवन में प्रश्नों की कमी है क्या? सोचिए ना, हमारे जीवन में सुबह से लेकर शाम तक कितने प्रश्न आते हैं, और हम जीवन में पल पल पर कितने निर्णय करते हैं। व्यवहार का विवेक अलग है और परमार्थ का विवेक अलग है। निर्णय करने की बुद्धि की जो शक्ति है उसका नाम है विवेक। विवेक जितना जागृत होगा, जितना स्पष्ट होगा, जितना तीक्ष्ण होगा, उतना निर्णय भी हमारा सत्य के पक्ष में होगा, सत्य का आग्रही होगा और सत्य का ही पक्ष ले। हम कई बार मोह के वशीभूत होकर हमारा निर्णय असत्य के पक्ष में लेते हैं, अधर्म के पक्ष में। कृपया सोचिए, क्या स्पष्ट है, क्या सत्य है, क्या धर्म, मुझे क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा राजन, व्यक्ति का ज्यादातर समय
कहाँ जाता है? निद्रयार्यते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे। कभी एक बार बैठ के सोचे ना, तो 24 घंटे में कम से कम हमारे 8 घंटे तो निद्रा में ही जाते। ये बात यहाँ कही है, इसलिए मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। अब बचे कितने घंटे? 16 घंटे। और 16 घंटे में कितना समय हमारा जाता है व्यवसाय में, आप तय कीजिए। कम से कम 10 से 12 घंटे हमारे व्यवसाय में जाते। बचे कितने? 2-4 घंटे। उसमें खाना पीना, अखबार पढ़ना, टीवी देखना, है कि नहीं, झगड़ा कर लेना, ये सब हमारे उसके नित्य क्रम, दिन के क्रम में ही है। तो अब आप सोचिए कितना घंटा भगवान का भजन करते हो। कुछ लोगों को ऐसे बोलते हुए सुना है कि हमें तो मरने की फुर्सत नहीं, तेरी भली हो जाए भैया, मरने की फुर्सत नहीं। अच्छी बात, जब मृत्यु आएगी तब चलेगा पता कि फुर्सत है कि नहीं। वो तो आने वाली है, तेरी इच्छा हो या ना हो। इससे बढ़िया बात यही है कि कुछ समय निकालो। जिंदगी जब तक रहेगी, इसे संत ने बड़ी अच्छी बात कही, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो मेरे राम से, भगवान से प्रेम कर लो। और भगवान से प्रेम करना यानी, यदि आपको समझ नहीं हो तो मैं आपको उसका उपाय दिखा दूं। भगवान से प्रेम करना यदि ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो भगवान से प्रेम करना यानी इसका सीधा सा उपाय यही है कि आप भगवान के नाम से प्रेम करो। यदि भगवान के नाम से आपका प्रेम हो गया, समझ लीजिए बस अपना बेड़ा पार। भगवान के नाम से प्रेम करने के लिए भगवान का नाम का जप करना चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, भगवान के नाम का ध्यान करना चाहिए। क्या करेंगे? छोटा सा भजन गा के मैं आपको उस विचार का ज्ञान दूं, समझाऊं। क्या करना है? और कुछ नहीं करना है। खाते पीते हरते फिरते अपना सारा काम करते करते प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। कोई कठिन कार्य है क्या? यहाँ तो लिखा है प्रेम मुदित मन से कहो, और मानसकार तो लिखते हैं भाय कुभाय अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दस। जलते हुए अंगार के ऊपर गलती से पैर पड़ गया ना, तो भी हमारा पैर जल जाएगा। समझ कर पैर रखा तो भी पैर जल जाएगा। भगवान का नाम मंगल है, मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जही जपत। भगवान के नाम का ही प्रभाव है, जिसके मुख से उसका नाम निकला उसका उद्धार निश्चित है। इसलिए प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम। भगवान में प्रेम हो, भगवान में प्रेम बढ़े, भगवान में प्रेम दृढ़ हो, इसका मैं उपाय दिखा रहा हूं एक भजन के माध्यम से। मिलेगा क्या? राम नाम देता है मन को आराम, राम नाम देता है मन। अशांत क्या है? हमारा मन। क्लेश कहाँ है? हमारे मन में। दुख कहाँ है? हमारे मन में। शांति किसको चाहिए? हमारे मन को। यदि आपके मन को शांति चाहिए तो याद रख लो ये बात, राम नाम देता है मन को आराम, राम नाम प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम
राम नाम देता है मन को आराम, राम नाम इतनी महिमा राम नाम की क्यों है? वेद और शास्त्रों का सार राम नाम है, वेद और शास्त्रों का सार राम नाम है, और सुख और शांति का धाम राम नाम है, सुख और शांति का धाम राम नाम। पाप ताप दूर करे, ओ पाप ताप दूर कर देवे विश्राम, पाप ताप दूर कर देवे विश्राम, राम नाम देता है मन को आराम, राम नाम देता है मन को आराम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम नाम देता है मन को आराम, राम नाम देता है मन को। ध्यान करो यज्ञ करो या तो करो पूजा, ध्यान करो यज्ञ करो या तो करो पूजा, राम नाम जपो फल एक है दूजा, राम नाम जपो फल एक है। राम से सुना है बड़ा, ओ राम से सुना है बड़ा राम जी का नाम, राम से सुना है बड़ा राम जी का नाम, राम नाम देता है मन को आराम, राम नाम देता है मन को। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम नाम देता है मन को आराम, राम नाम देता है मन को। भवसागर तरने को नाम राम नाम है, भवसागर तरने को नाम राम नाम है, मन वांछित पाने को कल्पतरु नाम है, मन वांछित पाने को कल्पतरु नाम है, राम नाम ओ राम नाम प्रेमियों का प्यारा प्यारा नाम, राम नाम प्रेमियों का प्यारा प्यारा नाम, राम नाम देता है मन को आराम, राम नाम देता है मन को। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम, राम नाम देता है मन को आराम, राम नाम देता है मन को। और संभव हो तो सुर में और ताल में गाइए। कैसे? राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम। तन मन के दर्द की दवा ही राम नाम है, तन मन के दर्द की दवा ही राम नाम है, हरे राम से मिलाने वाली शक्ति राम नाम है, राम से मिलाने वाली शक्ति राम नाम। ध्यान से सुनिए, तन मन के दर्द की दवा ही राम नाम है, तन मन के दर्द की दवा ही राम नाम है, राम से मिलाने वाली शक्ति राम नाम है, राम से मिलाने वाली शक्ति राम नाम। सत्य राम दर्शन ओ
सत्य राम दर्शन और झूठ है तमाम, सत्य राम दर्शन और झूठ है तमाम, राम नाम देता है मन को आराम, राम प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम नाम देता है मन को आराम, राम नाम देता है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय जय राम। सुखदेव जी ने कहा राजन सुनने जैसी बहुत सारी बातें, लेकिन इससे श्रेष्ठ कोई बात नहीं जो प्रश्न आत्मसंभवित हो। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य चेच्छता। अभयत्व पाने के लिए भगवान को हमेशा याद रखो। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर। एक बात और काम की कथा में कहूंगा आपको आगे। सुखदेव जी ने जो अपने विचार कहे वो सुनने जैसे विचार है, याद रखने जैसी बात है। और ये भी याद रखना राम नाम का जब लाखों की संख्या में नहीं, जब करोड़ों की संख्या में होगा ना, तब आपको अनुभव हो जाएगा कि राम नाम में क्या ताकत है, क्या प्रभाव है, क्या शक्ति है, क्या बल है। आप कहेंगे मुझे राम नाम के जब से वस्तु मिली है। ये बात भी ध्यान रखे, आपके इष्ट देव कोई भी हो, शिव हो, कृष्ण हो, माता हो, हनुमान जी हो, कोई भी हो, उन सबका नाम राम है। आप अपने इष्ट देव की प्रतिमा सामने रखकर राम नाम का जप करो, आपको आपके इष्ट देव के दर्शन होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। अपनी बुद्धि में से भेद निकाल दो, तत्व एक ही है। सुखदेव जी महाराज कह रहे राजन, इस मनुष्य जन्म में सबसे बढ़िया लाभ यही है, जन्म लाभ परम पुंसा मनते नारायण स्मृति। जीवन ऐसा बने, हमारा सारा जीवन ऐसा बने कि अंत काल में जब शरीर छोड़ने की बारी आए तब हमारे मुख में भगवान राम का नाम हो, नारायण का नाम हो। दूसरी बात कही राजन, मैं आपको भागवत कथा सुनाऊंगा। इदं भागवतं नाम पुराण ब्रह्म संहितं, अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनाद् अहम्। मैंने अपने पिता व्यास के पास से भागवत सुनी है, मैं आपको वह कथा सुना। देखिए कितने स्पष्ट है महात्मा। वे कह रहे हैं कि मेरी संपूर्ण निष्ठा, मैं सगुणवादी नहीं हूं, मैं निर्गुण निराकारवादी हूं, लेकिन राजन क्या कहूं, परिनिष्ठितो नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवा। इस कथा ने मेरे चित्त को ऐसे पकड़ लिया है। जो कथा भगवान का, जो स्वरूप भगवान का, जो नाम हमारे चित्त को पकड़ ले, समझना भगवान की कृपा हो गई है। इसलिए आप आदर पूर्वक भगवत कथा सुनते सुनते भगवान का आश्रय मन बुद्धि चित्त से स्वीकार करने का प्रयास कर। राजन आपके पास तो 7 दिन है। खटवांग नाम के एक राजा हो गए,
जिनके पास बहुत कम समय था, उनके पास तो मात्र 2 घड़ी थी, किंतु उतने कम समय में भी महात्मा ने अपना उद्धार कर लिया। यानी व्यक्ति अपना अंतकाल सुधार दे, बस उसका जन्म और जीवन दोनों सफल हो गए, मृत्यु भी उसकी सफल। अब 2-4 बात जो है मैं आपके समझ रखता हूं। सुधीर जी महाराज ने जो कही है, समझ में आए ना आए, आप समझने का प्रयास करते हुए सुनिए। उन्होंने पहले तो यह कह दिया, जब व्यक्ति को चले पता कि मेरा अंतकाल निकट है, उसे अपना घर छोड़ देना चाहिए। कैसा लगता है आपको? हमारे लिए संभव है कि असंभव है? हमारे जीवन की सबसे कड़ी परीक्षा यही है कि हम अपने घर परिवार को छोड़ सकते नहीं, लेकिन ये बाह्य रूप से नहीं, मन से घर का त्याग कर। ये बात समझने जैसी है। घर में रहते हुए ही, संसार में रहते हुए ही, परिवार के साथ रहते हुए ही हम अपने मन से अपने घर और परिवार का त्याग करें। इतनी सी बात बुद्धि में स्थिर कीजिए ना। मेरा कोई नहीं सिवा मेरे भगवान, और मैं किसी का नहीं, मैं मात्र मात्र और मात्र भगवान का हूं। आप पूछेंगे बात बुद्धि में हम सुनते तो बहुत बार स्थिर क्यों नहीं होती है? उपाय बता दिया पहले मैंने आपको। भगवान नाम का आश्रय करो, आपकी बुद्धि में विचार स्थित हो जाएगा और आपको अनुभव होगा कि आप घर में रहते हुए भी घर से अलग हो, परिवार के साथ रहते हुए परिवार से अलग हो, ये आपको अनुभव हो जाएगा। अब करोड़ों की संख्या में भगवान नाम का जप करके देखो। व्यक्ति गलत हो सकता है, शास्त्र गलत नहीं हो सकते। कई संतों का यह अनुभव है, उनका इस संदेश में आप तक संदेशवाहक के रूप में पहुंचा रहा। क्या करना है? घर का त्याग करके किसी तीर्थ में जाकर पहले आसन को सिद्ध कर। बहुत कड़ी बात कही है, सुन लीजिए ना। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मन संधार्य दिया। भगवान की पहले धारणा करो, एक आसन पर बैठने का अभ्यास बढ़ाओ, जितासन। उसके साथ साथ जित श्वासो यानी प्राणायाम के माध्यम से अपनी सांस को जीत लो। मन को असंग बनाओ, जित संगो जितेंद्रिय, संग के ऊपर मन को असंग बनाने का प्रयास करो, इंद्रियों के ऊपर भी अपना प्रभुत्व स्थापित। आंख बंद करके दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में या नाक की टोच के ऊपर रखकर अपने प्रयास करते हुए जितेंद्रिय बनने का प्रयास करो और स्थूल रूप में भगवान विराट नारायण का दर्शन करने का प्रयास करो। जल अग्नि वायु आकाश अहंकार और महत तत्व, इस 7 प्रकृति के जो तत्व है, और उन्होंने जो बात कही भी कहता हूं, पृथ्वी के नीचे और पृथ्वी के ऊपर 7 लोक है। नीचे है पाताल, रसातल, महातल, तलातल, सुतल, अतल, वितल, और धरती के ऊपर है 7 लोग, भू भुव स्वः मह जनः तपः सत्य। इस तरह से विराट नारायण के स्वरूप में 14 लोक की कल्पना करके भगवान के चरण से लेकर भगवान के मस्तक तक का ध्यान करने की उन्होंने आज्ञा दी। स्थूल ब्रह्मांड में भगवान नारायण का दर्शन करने का प्रयास करो। नदी आए भगवान की नाड़ियां है, वृक्ष के भगवान के रोंगटे हैं, पर्वत जो है भगवान के अस्थि है। इस तरह से ब्रह्मांड के स्थूल स्वरूप में भगवान विराट नारायण का दर्शन करने का यानी ध्यान करने का प्रयास करो।
दो प्रकार के ध्यान की आज्ञा दी है, स्थूल और सूक्ष्म। दूसरी बात कही के स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्र पुरुषं वसंतम चतुर्भुजं कंजरथांग शंख गदाधरम धारणया स्मरन्ति। प्रादेश मात्रम यानी ये नाम, अंगूठे से लेकर तर्जनी तक का इतने एक स्वरूप का भगवान हृदय आकाश में, मेरे हृदय में ये स्वरूप भगवान का विराजमान है, बैठे हुए। पहले भगवान का सर्वांग ध्यान करो अगर हो सकता है तो, और बाद में भगवान के एक एक अंग का ध्यान करते हुए भगवान के स्वरूप में किसी भी एक अंग में जो आपको ज्यादा पसंद आए उसमें अपनी चित्तवृत्ति स्थिर करो। चाहे चरण हो, नाभि हो, हस्त कमल हो, मुख कमल हो, नेत्र कमल हो, जो जो भगवान का अंग आपको ज्यादा पसंद आए। इस तरह से स्थूल और सूक्ष्म ध्यान का उपदेश करके पुनः एक बार वही बात कही, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि ही सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान। एक बात और कही, भक्ति के दो प्रकार है, एक निष्काम भक्ति है, एक सकाम भक्ति है, एक साधन भक्ति, एक सिद्ध भक्ति है। सकाम भक्ति में कौन से देव के किस प्रकार से साधना करने से हमें कौन से सुख की प्राप्ति होती है, कौन सा साधन मिलता है, कौन सी समृद्धि मिलती है, उसकी चर्चा एक अध्याय में तुलसीदास भगवान सुखदेव जी महाराज ने की। उसके पश्चात राजा ने जो प्रश्न पूछा कि महाराज भगवान ने ये समग्र ब्रह्मांड का सृजन कैसे किया, यह मेरी जानने की प्रबल इच्छा है, आप कृपा करके मुझे वह सुनाएंगे। जब राजा ने सृष्टि के सृजन विषयक प्रश्न पूछा तब भगवान सुखदेव जी महाराज ने पहले मंगलाचरण किया। देखिए क्या प्रभाव है, राजा के प्रश्न को सुनकर मंगलाचरण किए बगैर ही उन्होंने पहले कथा शुरू की। प्रश्न ऐसा अब जब राजा ने व्यवस्थित प्रश्न पूछा सृष्टि के सृजन विषयक, तब सुखदेव जी महाराज ने मंगलाचरण किया है 11 श्लोक में। एक आध दो श्लोक हम सुनेंगे। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवाय स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिनां अंतर्भवाय लक्ष्य वर्तमने। नमो नमस्ते स्मृतभाय सात्वतां विदुर काष्ठाय मुयोगिनां निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणे नश्यते। महात्माओं का ऐसा कहना है, भगवान निर्गुण निराकार पुरुषोत्तम परमात्मा के रूप को तुलसीदास भगवान सुखदेव जी महाराज ने कोटि कोटि प्रणाम किया है। और इस श्लोक में उन्होंने निरस्त साम्यातिशयेन राधसा शब्द प्रयोग करके अपने गुरु राधा जी को याद किया है, ऐसा संतों का कहना है। सही पूछो तो उनके गुरु राधा जी लीला निकुंज में रहते थे सुख उठोते के रूप में, और दिन भर राधे 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 राधे। आज भी आप जाइए वृंदावन में, आपको राधे का गुंजन बहुत मिलेगा, सबके मुख में राधे का नाम। चाहे रिक्शा वाला हो चाहे साइकिल वाला हो, राधे करके पुकार करते हैं। किसी न किसी बारे भगवान को याद तो करते, माँ को याद तो करते। ऐसी कथा सुनी संतों के मुख से। एक दिन राधा जी को बड़ी कृपा हो गई, दया आ गई, इस तोते के ऊपर लिया, अपने अपने हाथों में ले लिया, बड़े भाव से
अपना कर कमल उसके मस्तक पे रखा और कहा, राधे राधे माँ वद कृष्णम वद। यानी कृष्ण नाम की दीक्षा राधा जी ने एक तोते को दी, सुखदेव जी को दी, इसलिए वे उनको गुरु मानते हैं। और कई संप्रदाय में आज भी ऐसा नियम है, गुरु का नाम लोग अपने मुख से लेते नहीं। एक विचारधारा ऐसी भी है, जिस किसी को हम बहुत स्नेह करते हैं ना, बहुत प्यार करते हैं, उसके नाम से उसे मत पुकारा करो, क्योंकि ऐसा माना जाता है शास्त्र में कि जिस किसी को बहुत स्नेह करते हैं उसको उसके नाम से पुकारेंगे तो उसके आयु की हानि होगी। इसलिए देखते हो ना, गुरु का नाम भी नहीं लेते, और कुछ धार्मिक परिवारों में आज भी पति पत्नी का नाम नहीं लेता और पत्नी पति का नाम नहीं लेती। ये विचारधारा है। आजकल तो ये बोलना उचित नहीं है, शिष्टाचार के विरुद्ध है, लेकिन ये एक परंपरा, हमारी धर्म परंपरा संतों के विचार से मैंने सुनी हुई है, सो आपको सुना रहा हूं। सबसे बड़ी बात जानते हो आप, पूरे भागवत शास्त्र में कहीं राधा जी का नाम ही नहीं, सिवाय यशोदा जी का नाम, कुछ सखाओं का नाम के सिवा किसी का नाम नहीं। ये पूरी कथा प्रेम कथा के साथ जुड़ी हुई। भगवान कृष्ण का अवतार ही प्रेमावतार। प्रभु ने हम सबको प्रेम क्या है उसकी शिक्षा दी है, दीक्षा दी है भागवत के माध्यम से। और प्रेम का सही स्वरूप हम लोग आप जानते ही नहीं है। ठीक, छोड़िए चर्चा को, अवसर आने पर मैं आपको इशारा करूंगा, संकेत करूंगा। लेकिन भगवान सुखदेव जी महाराज ने जो अपना मंगलाचरण में एक बात और कही, यद कीर्तनम यद स्मरण यद क्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यद अर्हणम लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। जिसके नाम का कीर्तन स्मरण हम सबको सब पाप से मुक्त कर देता है, ऐसे परमात्मा को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। अंतिम श्लोक में कहा, नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे पूर्व ज्ञानमयम सौम्या यन्मुखाम्बुसुहासहम। भगवान व्यास जी की वंदना की, और उसके पश्चात राजा ने जो प्रश्न पूछा था उसके उत्तर में उन्होंने एत देवात्म भूराजं नारदाय विपृच्छते। राजा आपने जो मुझे पूछा ना, यही प्रश्न नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा। देखिए एक शैली कितनी सुंदर है। मैं कह रहा हूं ऐसा आपको कहीं मिलेगा नहीं। जहां जहां विशिष्ट प्रश्न होते हैं वहां वहां किसी न किसी रूप में उसका उत्तर देने के लिए किसी और का संवाद सुनाकर उस विषय की स्पष्टता की जाती है। इसका प्रधान हेतु है ही है कि मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने ये भी सुना है। इससे क्या होता है, वक्ता का अहंकार निर्मूल होता है, चाहे भागवत जी हो और चाहे रामचरितमानस हो। तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं ना, मैं जो कथा कह रहा हूं मैं अपने गुरु के मुख से सुनी है बार बार, तद भी कही गुरु बार ही बारा, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सुकर खेत। वो कथा मैं आपको सुना रहा हूं। वो कथा क्या थी, जो कथा याज्ञवल्क्य जी महाराज जी ने भरद्वाज जी को सुनाई, वह कथा। और जब याज्ञवल्क्य जी महाराज कहेंगे तो क्या कहेंगे, मैं आपको भगवान शिव और उमा का संवाद सुनाता हूं। और शिव जी महाराज ने क्या कहा तो जानते हो, सुन सुन कथा भवानी रामचरित मानस विमल, कहा भुषुंड बखानी सुना बिहद नायक गरुड़। जो कथा भगवान गरुड़ जी महाराज को सुनाई हुई थी, किसने सुनाई, काकभूषुंडी जी ने। वो कथा मैं आपको सुना। भुषुंडी जी महाराज को कथा अपने गुरु महाराज लोगों से मिली, उनके पास एक कथा भगवान शिव जी के माध्यम से आई हुई थी। क्योंकि आप जानते हम पढ़ते रची महेश जो मानस राखा पाशु समऊ शिवासन बाखा।
यानी मूल कथा के रचयिता भगवान स्वयं शिव जी है और भागवत कथा के मूल रचयिता भगवान श्री हरि है। ये बात हम आगे सुने। मूल में भगवत तत्व है, भगवान की वाणी है, कोई वक्ता नहीं कहेगा कि मैं कह रहा हूं। अब कथा सुनाते कि महाराज जो प्रश्न आपने पूछा मैं वह सारा संवाद आपको सुनाता हूं और वह संवाद अति संक्षेप में आपके समक्ष में रख रहा हूं। आप कृपया, मैंने पहले सावधान किया, फिर कह रहा हूं, आप निरस न होइए, ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए, बात समझ में आ जाएगी और जब समझ में आ जाएगी तब बहुत सुख मिलेगा। ऐसी कथा मैंने संतों से सुनी है। एक बार नारद जी महाराज ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी महाराज ध्यान में बैठे हुए। अरे पिताजी आप ध्यान करते हो, किसका ध्यान करते हो? मैं तो आपको ही सब कुछ समझ रहा हूं, आप ही परमात्मा हो, आप ही सब सृष्टि के सर्जक हो, आप किसका ध्यान करते? ब्रह्मा जी ने कहा बेटा मैं कुछ नहीं, मैं तो मात्र निमित्त हूं, मैं तो भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। सब कुछ है वो मेरे स्वामी, मेरे प्रभु, मेरे नारायण, मेरे भगवान नारायण की आज्ञा से कर रहा हूं। अब चर्चा जो ब्रह्मा जी ने की उसे मैं अपने रीत से संक्षेप में सुनाने का प्रयास करता हूं। संसार में पहले कुछ नहीं था, तब सबसे पहले जो प्रकट हुआ उसका नाम है महत्तत्व। महत्तत्व के माध्यम से 3 गुणों का प्राकट्य हुआ, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इनके माध्यम से अहंकार की सृष्टि हुई। तमोगुण के माध्यम से 5 महाभूत बने, रजोगुण के माध्यम से 10 इंद्रियां बनी और सत्वगुण के माध्यम से इंद्रियों के 10 देवताओं का प्राकट्य हुआ। इस तरह से सारे ब्रह्मांड का सृजन 24 तत्व से हुआ है। आप याद रख ले, 5 पंच महाभूत और पंच महाभूत की 5 तन्मात्रा है, जिसे आंग्ल भाषा में हम सेंस कहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। पंच महाभूत और 5 तन्मात्रा, कितना हुआ? 5 और 5 10। 10 इंद्रिया हुई, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, हाथ है, पैर है, मुख है, नाक है, कान है, आंख है, त्वचा है और मलमूत्र के दोनों द्वार है। शरीर में 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा और 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेन्द्रिय। एक 4 को 5 बार गिनने से 4 बार 5 गिनने से 20 तत्व हुए। 5 महाभूत पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश। 5 तन्मात्रा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, ये सब मिलाकर हुए 20। इसमें 4 तत्व और जोड़े जाते हैं, जिसे कहते हैं अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। लेकिन ये प्रकृति ये जड़ तत्व है। इसमें जब 25वां तत्व मिला, जिसे कहते हैं प्राण, 25वां 5 प्राण तत्व मिलते ही इसमें प्राण आ गए, चैतन्य आ गया और इसकी वजह से सारे ब्रह्मांड का, यानी हमारे जो हमारे शरीर में है वो सारा ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वो सारा शरीर। मैंने पहले कहा कि इसको बात समझ में आने में कठिन होगी, लेकिन फिर भी आप सुन रहे हैं। भगवान नारद जी से कहते हैं, ब्रह्मा जी ये भगवान की आज्ञा से मैं एक सृष्टि का सृजक बना हुआ। ये भगवान यानी ब्रह्मांड के प्रागट्य की कथा भागवत जी में 2-3 बार आती है, लेकिन हर जगह आने का कुछ प्रयोजन भी है और विद्वान लोग इसका विशिष्ट अर्थ दिखाते हैं।
हम तो बस मात्र की भागवत कथा के स्पर्श करते हुए भक्ति ज्ञान वैराग्य की जहां प्रतिष्ठा होती है उसमें भी ज्यादातर भक्ति वाली बात हम कहकर कथा में आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि भागवत जी में क्या कुछ नहीं है। सब कुछ कहना, सब कुछ समझना सबके लिए संभव नहीं है। जिसको जिस विषय में रुचि हो वह व्यक्ति उस विषय का श्रवण करे, रुचि के अनुसार उस विषय ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को भगवान की ओर आगे बढ़ाए। इस एक प्रकार से हमने ये कथा सुनी 24 तत्व की। जब 25वां तत्व जिसे प्राण तत्व कहते वो प्रविष्ट हुआ। अब इसी कथा को सुनाने के लिए, समझाने के लिए एक और दृष्टांत दे रहा है। कुछ नहीं था जल में और भगवान शेष शैया पे सोए हुए थे। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक हम जानते हो, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी भी ध्यान गम्यम वंदे विष्णुम भव भयहरम सर्वलोकैकनाथ। भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला और कमल में ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। पहले महत तत्व, उसके बाद पंच महाभूत, उसमें अहंकार की सृष्टि, 3 गुण की प्रकट्य, ये सब सुना हमने। अब उसी को आधिदैविक रूप में बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान सोए हुए थे, भगवान नारायण शेष के ऊपर, नाभि से कमल निकला, उसमें ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। मैं कौन हूं और मैं किसके आधार हूं, ये देखने के लिए चारों ब्रह्मा जी ने देखा, वो चतुर्मुखी हो गए और कमल की नाल के अंदर उतरकर बहुत नीचे तक गए। किसका आधार है, कुछ आधार मिला जिसका आदि नहीं, जिसका अंत नहीं। उस परम तत्व को हम, मैं और आप कैसे पा सकते हैं, समझ सकते हैं। ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता है। बुद्धि ये क्या करती, इसकी कथा इस रूपक के माध्यम से, इस दृष्टांत के माध्यम से भागवत का समझाने का प्रयास कर रहा है। ब्रह्मा जी वापस आए कमल के ऊपर, तब उनके कान में 2 अक्षर पड़े वर्णमाला के, 16वां और 21वां अक्षर, जिसे कहते हैं त और प। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे संकेत मिला, आज्ञा मिली, आप तप करो तप करो तप करो। तब मैंने जाकर भगवान नारायण का तप किया। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भगवान नारायण 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 भगवान नारायण नारायण भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मा जी ने कहा मैं क्या कहूं नारद,
भगवान नारायण की कृपा से न भारती मेंग वृषोपलक्ष्यते न मैं क्वचिन में मनसो वृषागति। भगवान नाम के आश्रय से कभी भी मेरी वाणी से असत्य निकलता नहीं। ध्यान दीजिए, भगवान नाम के प्रभाव से मेरी इंद्रियां कभी भी पाप मार्ग में जाती नहीं। इतना ही नहीं, भगवान नाम के प्रभाव के माध्यम से मेरा मन भी कभी किसी गलत दिशा में नहीं जाता। भारती यानी मेरी वाणी। न भारती में वृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन में मनसो मृषागति। असत्य की ओर मेरा मन कभी जाता नहीं। न मेरी शिकाणी पतंत्य सत्पथे, मेरी इंद्रिया कभी असत्य पथ पे जाती है। कब? यन में रुदोद कंठवता ध्रुतो हरि, जब भगवान मेरे गले में, मेरे मुख में, मेरी जिह्वा के प्रभु का नाम विराजमान है। हम सबके लिए कितना बड़ा आश्वासन है, ध्यान में आती बात आपको। भगवान नाम का आश्रय करने से हमारा मन, हमारी इंद्रिया, हमारी बुद्धि, हमारी वाणी सब सत्यमय रहे। इसलिए हम सब ये विश्वास कभी भी न छोड़े, भगवान नाम का आश्रय कभी भी न छोड़े। भगवान नाम का आश्रय मन वचन कर्म से करने का प्रयास करें। अब जो कथा हमने सुनी आरंभ में, सृष्टि के सर्जन की, उसमें जो हमने 3 गुण की बात सुनी, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये भगवान की 3 शक्तियां हैं। ये भगवान की 3 त्रिगुणात्मिका माया है। इसको विद्वान लोग ऐसे समझाते हैं, द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, इस शक्ति को हम 3 रूप में देखते हैं। द्रव्य शक्ति यानी महालक्ष्मी, क्रिया शक्ति यानी महाकाली, ज्ञान शक्ति यानी महासरस्वती। आशा करता हूं आप लोग समझ रहे हैं। एक और दृष्टांत के माध्यम से मैं आपके समक्ष इस विचार को स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। जैसे किसी व्यक्ति को पुष्प की माला बनानी है, फूल की माला बनानी है। मंदिरों में कुछ माताएं सेवा करती है ना, भगवान की माला जी बनाने की सेवा, और हमेशा हम लोग बाजार से पुष्प की माला लाते भी हैं। उसमें कितने प्रकार होते हैं। अब ध्यान देना, 3 वस्तु की बात आई, द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। ये 3 देविया को नाम मिले लिया। ये आदि भौतिक जो तत्व है वो फूल है, क्षमा करें, द्रव्य शक्ति द्रव्य है, और आदि दैविक शक्ति है देविया है। अब इसको सुने समझे तो कैसे कि किसी व्यक्ति को पुष्प की माला बनानी है, उसके पास पुष्प है, धागा है और सुई भी है। अब ये धागा, सुई और पुष्प, इसके अलावा तुलसी पत्र भी है, सब कुछ है उसके पास माला जी बनाने के लिए। ये जो वस्तुएं सब है ना, वे सारी की सारी द्रव्य शक्ति है। अब जब माला बनाने बैठेंगे तो उसके पास सफेद फूल भी है, लाल फूल भी है, गुलाब की पखड़िया भी है, पीले पुष्प भी है, तुलसी जी भी है। अब किस प्रकार से उस माला सुशोभित बनाई जाए वो आप जानते हो। पहले सफेद 4 फूल डाल दिए, बाद में तुलसी पत्र डाले, बाद में गुलाब की पखड़ी डाली, बाद में वापस सफेद फूल, लाल फूल, इस तरह से अनेक प्रकार से लालित्य पूर्ण वो माला बनेगी। जो द्रव्य शक्ति है वो पुष्प है, धागा है, सुई है। क्रिया शक्ति है वो माला बनाने की बात। अब किस तरह से उसको सुशोभित बनाया जाए, लालित्य पूर्ण बनाया जाए, उसे कहते हैं ज्ञान शक्ति। ये भगवान ने सारे
सृष्टि का सृजन अपनी 3 शक्तियों के माध्यम से किया, द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। संसार में हमको देखते हैं, जो कुछ हम देखते हैं तो सारी हमारे प्रभु के द्वारा बनाई हुई सृष्टि है। इसमें कभी कभी हमें इतना अचंभा होता है, इतना आश्चर्य होता है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है। कितनी घटनाएं तो ऐसी होती है जो हमारी समझ के परे है, फिर भी ये सृष्टि भगवान की बनाई हुई है। इस तरह से ब्रह्मा जी ने नारद जी को पहले ये समझाया कि पहले कुछ नहीं था, तो पहले बना महत्त्व, उसके पश्चात बना 3 शक्ति, 3 तत्व का प्रागट्य, 3 गुण का प्रागट्य, उसके पश्चात अहंकार की सृष्टि। इस प्रकार उन्होंने सारी कथा नारद जी को सुनाने का प्रयास किया और कहा, जब मैंने भगवान की आज्ञा का पालन किया, मुझे मेरे कान में शब्द पड़े, भगवान का तप किया, तब भगवान मेरे समक्ष प्रकट हो गए। ब्रह्मा प्रभु ने मुझे आज्ञा दी कि आप सृष्टि का सृजन करो। तब प्रभु से मैंने कहा, महाराज मुझे भय है, डर है, यदि मैं सर्जक बनूंगा तो मुझे सर्जन में मोह होगा, पालन में अहंकार होगा, और विनाश भी हुआ तो मुझे उसमें शोक होगा। प्रभु ने कहा, मैं आपको ज्ञान देता हूं, इस ज्ञान के माध्यम से आपको न मोह होगा, न अहंकार होगा, न शोक होगा। हमारी ही कथा है कि नहीं? हमारे यहाँ जो सृजन होता है परिवार में, हमको उसमें मोह होता है। यदि नया मकान बया, नया घर लिया तो मैंने बनाया, ये हमारा अहंकार होता है, और यदि इसमें कुछ नुकसान भी हुआ तो हमें शोक भी होता है। प्रभु ने कहा ब्रह्मा जी से, मैं आपको ज्ञान दे, ये मूल जो श्लोक, 4 श्लोक जिसे भागवत की चतुश्लोकी कहते हैं, मूल चतुश्लोकी, इस 4 श्लोक का विस्तार ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसके 18,000 श्लोक है। उसका मैं सरल उपदेश आपको दूंगा। एक बात मैं आपसे कह दूं कि भागवत कथा है ना, इसलिए मैं समय से इस कथा को विराम दे सकता नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं कि हमें समय का अतिक्रमण करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे विनती कर रखता हूं आज से ही कि हर रोज भागवत कथा में 10-15 मिनट देरी होने की संभावना है। मेरी इच्छा नहीं, मेरा आशय भी नहीं, लेकिन फिर भी कोई किसी प्रसंग को हम अधूरा छोड़ सकते नहीं, उसको कल पे रख सकते नहीं। इसलिए उस कथा को एक लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए 5, 10 या 15 मिनट, मिनिमम 5 मिनट ज्यादा होगा, मैक्सिमम 15 मिनट ज्यादा होने की संभावना है। कि ये सब बात अपने लक्ष्य में रखते हुए आप सब सावधान रहिए। कथा ठीक 7 बजे पूरी नहीं हो सकती है, ये मेरी व्यवस्था है, मेरी दुर्बलता है, जो समझे आप। इसलिए 5 से लेकर 15 मिनट ज्यादा होने की संभावना रखकर आप लोग कथा सुनने को बैठे, इसी मेरी प्रार्थना है। कल भी कुछ समय हो गया, ज्यादा हो गया था, और आज भी समय की संभावना है ज्यादा होने की। 4 श्लोक पहले आप सुन लीजिए, उसका सरल सार्थ है मैं समझाने का प्रयास करूंगा। उसके पश्चात आज की कथा को विराम देंगे। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सहरस्यम तदं च गृहाण गदितम मया अहमेवासमेवाग्रे। पहला श्लोक, नानि यद यत् सत् सत्परम पश्चादहं यदेतच्च शोभशिष्येत सोऽस्म्यहं कृतर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात्मनो मायां यथा भासो तथा तम तथा महन्ति भूतानि भूतेषु त्वावचेष्मनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सदा। इसका सामान्य अर्थ ये हुआ, संसार में जब कुछ भी नहीं था तब मैं था, और संसार में जब कुछ बना हुआ है वो भी मेरे में से बना हुआ। यानी संसार सृजन भगवान ने स्वयं अपनी इच्छा से किया। जब प्रभु को ऐसी इच्छा हुई कि मैं एक में से अनेक बनूं, तब भगवान ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए एक कार्य किया। जो कुछ दिखता है, जो कुछ बना है, भगवान में से बना है। वस्तु बनाने के लिए 2 व्यक्ति, एक है उपादान कारण, एक है निमित्त कारण। यानी
दृष्टांत के माध्यम से सुने तो मिट्टी का घड़ा जो होता है, मिट्टी उपादान है और कुम्हार कुंभकार निमित्त है, लेकिन सृष्टि के संदर्भ में मिट्टी भी भगवान है और बनाने वाले भी भगवान है। इस तरह से भगवान ने ये सारी सृष्टि अपने में से बनाई है। जब कुछ भी नहीं था तब मैं था, जब जगत जगत के रूप में है तब मैं ही हूं, और जब जगत का विनाश होगा यानी प्रलय होगा, जब कुछ भी नहीं रहेगा, सो वह शीशे तसोस में हम, तब मैं रहूंगा। मिट्टी का घड़ा घड़े के रूप में है तब भी मिट्टी है, जब घड़ा नहीं था तब भी मिट्टी थी, और जब घड़ा टूट गया तब भी मिट्टी है, शेष है। ये बात, ये विचार वेदांत के लोग समझाने के लिए प्रयास करते हैं। इस तरह से सारा संसार भगवान में से बना है, भगवान ने ही बनाया है, जो कुछ है भगवान का स्वरूप है। इस विचार को, वेद का ही सिद्धांत हम सबके चित्त में सिद्ध करने के लिए भगवान ब्रह्मा जी के माध्यम से ये कथा नारद जी को सुनाई। यही कथा भगवान सुखदेव जी महाराज ने अपने लाडले शिष्य परीक्षित को सुनाया। उसके पश्चात जो पुराण के महान 10 लक्षण है, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतयः मनवंतरे सानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति, लक्षण जो है 10, ये महापुराण के लक्षण है। इस तरह से सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति पुष्टि मनवंतर लीला ईशानु कथा लीला निरोध मुक्ति और आश्रय, इसकी चर्चा हम आने वाले दिनों में करते रहेंगे। ये 10 लक्षण पुराण के बताकर भगवान सुखदेव जी महाराज ने द्वितीय स्कंद को विराम दिया है। इसीलिए हम भी यहाँ इस कथा को विराम देने का प्रयास करते हैं। बहुत समास में, बहुत संक्षेप में मैंने आपके समक्ष एक कथा रखी है द्वितीय स्कंद की। और एक दृष्टांत और भी देते हैं मकड़ी का। मकड़ी जब अपनी जाल बनाती है और जाल अपने मुख से निकालती है, जब जाल उसके शरीर में होती है तब वह मकड़ी होती है, और कभी कभी जाल को वो मकड़ी निगल भी जाती है तब उसके अंदर आ जाती है। इस तरह से भगवान ने अपने अंदर से 5 महाभूत निकाले, 3 गुण निकाले, सृजन किया, और भगवान जब प्रलय होता है तब प्रभु अपने आप में सब समा लेते हैं। इस विचार को स्पष्ट करने के लिए ये सारी कथा द्वितीय स्कंद की, और तृतीय स्कंद में भी ये कथा दोबारा आने वाली है, तब भी चर्चा करेंगे। आइए, इस तरह से द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी महाराज ने नारद जी और भगवान ब्रह्मा जी का संवाद सुनाया। अब तृतीय स्कंद है सर्ग लीला, चतुर्थ स्कंद है विसर्ग लीला। उसकी कथा हम बाद में सुनाएंगे, यानी कल सुनाएंगे। तृतीय और चतुर्थ स्कंद, दोनों स्कंद की जो कथा है, चर्चा है, वो भगवान मैत्रेय ऋषि और विदुर जी महाराज के माध्यम से है, उनके संवाद के रूप में है। उसकी चर्चा हम कल करेंगे। आइए अपनी वाणी को विराम दे, कथा को विराम दे। उसके पूर्व 1-2 मिनट के लिए भगवान नाम का आश्रय करते हुए इस कथा को विराम की ओर ले जाएंगे। हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद मोहन, मुकुंद माधव गोविंद मोहन, मुकुंद माधव गोविंद मोहन, मुकुंद माधव गोविंद। हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल। सब गाइए, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद।
माधव गोविंद केशव माधव गोविंद केशव माधव गोविंद मुकुंद माधव गोविंद मुकुंद माधव केशव माधव गोविंद केशव माधव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। आप सभी को कृष्ण जय श्री राम, जय भगवान और राधे राधे। कल 5 बजे, कल 7 को मिलेंगे 5 बजे। राधे राधे सभी को राधे राधे।